तो संप्रज्ञात समाधि में चित्त को एकाग्र करने से इसको स्वयं चीजें ठीक ठीक समझ में आएंगी कि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा मेरे को, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा मेरे को। तो व्यक्ति खुद अपने से करना चाहता है, सबसे आगे रह करके। तो इसीलिए एकाग्र चित्त में जो समाधि लगेगी, संप्रज्ञात समाधि, उसमें चीजें ठीक ठीक दिखेंगी। ठीक ठीक दिखेंगी तो व्यक्ति वैसा ही आचरण करेगा उनके साथ, तो अपने आप ही निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा। ठीक है। और यहाँ कहा सर्ववृत्ति निरोध हेतु संप्रज्ञात है, तो यहाँ सर्ववृत्ति कहने से संप्रज्ञात का भी ग्रहण होगा? संप्रज्ञात का ग्रहण होगा? नहीं, उससे अगली स्टेज है ये। उसमें तो एक वृत्ति है, एकाग्र है ना, तो कोई एक विषय तो बना ही हुआ है। इसमें उससे अगली स्टेज है कि उस एक का भी निरोध हो जाएगा। जैसे नींद में हम सभी वृत्तियों का निरोध कर देते हैं ना, गाढ़ निद्रा में। स्वप्न अवस्था में कोई एक वृत्ति होगी। तो ये जो है सर्व का मतलब है एकाग्रता भी नहीं रहेगी, तब चित्त होते हुए भी न होने जैसा हो जाएगा, वो असंप्रज्ञात है। और कोई प्रश्न है किसी का? जी बोलिए। इनको आपका हो गया? ठीक, इनको दे दो। ओम दीदी जी प्रणाम। कल आप बताए थे, ये पूछे उसी में से आगे है, जिसे इसमें कहा व्यास भाषा में योगा समाधि, योग समाधि ये करके, फिर बताया कि वह समाधि चित्त की पांचों भूमियों का धर्म है। तो एक तो हो गया योगा समाधि करके, योग को समाधि बता गया, और उसी समाधि को इन चित्त की भूमियों का धर्म बता दिया। इसीलिए तो स्पष्ट करना पड़ा कि योग क्या है। योग है समाधि। समाधि का मतलब किसी एक विषय को पूर्ण रूप से जान लेना, डीपली जान लेना, ये समाधि है। और यही योग है। जब खाना खा रहे हैं तो उस खाने के बारे में आपको तत्व ज्ञान हो जाए, ये योग है जी। पर इन्होंने कहा समाधि, हमने कह तो दिया, लेकिन समाधि तो क्योंकि सब लोगों के चित्त की जो सहज अवस्था है वो तो अलग अलग है, तो सब लोग शुरुआत तो करेंगे ना इसके लिए। योग के सभी योगी बनना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि ठीक है समाधि तो लगेगी, तल्लीनता वहीं तो होगी जहां व्यक्ति खड़ा है। अब जिस व्यक्ति का चित्त क्षिप्त है तो वो भी योगी बनना चाहता है, लेकिन उसकी सहज समाधि कहाँ लगेगी? उसके चित्त की जो स्थिति है वहीं तो लगेगी। तो कह रहे हैं समाधि तो लग जाएगी, लेकिन वो उसको योग की श्रेणी में स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो योगी नहीं बनेगा। उसको अपने चित्त की भूमि को लांघना पड़ेगा। तो इसमें फिर आगे बताया कि योग में प्रवेश एकाग्र अवस्था से होती है हाँ, करके। बिल्कुल ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो योगा समाधि बता दिया, फिर यहाँ हाँ ठीक ही है। ये योग है समाधि का मतलब है, योग क्या है? समाधि, तल्लीनता। लेकिन तल्लीनता कहाँ? ये भी तो आगे स्पष्ट करना पड़ेगा ना। अगर ये स्पष्ट नहीं करते तो क्रोध भी योग ही हो जाता फिर तो इसीलिए तो स्पष्ट करना पड़ा कि योगी बनना आप कब शुरू होंगे? जब आप अपने चित्त की एकाग्र भूमि में आ जाएंगे। समाधि तो 3 में भी है, पर उस समाधि के होते हुए भी आप योगी नहीं कहलाएंगे। तो योगी बनने की, योगी की शुरुआत होगी एकाग्रता से। ठीक, चलो आगे। तो यहां इन्होंने कहा, इसकी अवतरणिका मैं पढ़ रही हूं, शायद आपके पास नहीं होगी, मेरी पुस्तक में है। रजस तमोमयी किल प्रमाणादि वृत्ति सात्विकीं वृत्तिम उपादाय संप्रज्ञाते निरुद्ध असंप्रज्ञाते तु सर्वासाम एवं निरोध इत्यर्थः। पिछले सूत्र में ये बताया गया कि जो रजस तमस से युक्त जो प्रमाण आदि जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं ना। तो ये वृत्तियां कैसी हैं? रजोमयी, तमोमयी आदि जो हैं, ये सात्विकीं वृत्तिम उपादाय संप्रज्ञाते निरुद्धः। संप्रज्ञात समाधि जब लगती है तो सात्विक वृत्ति की प्रधानता हो जाती है। और असंप्रज्ञाते तो सर्वासाम एवं निरोध है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में तो सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो कह रहे हैं तस्य लक्षणाभिधित्य, उसका लक्षण कहने की इच्छा से इयम सूत्र प्रवर्तते, ये दूसरा सूत्र प्रवृत्त हुआ है। तो दूसरा सूत्र कह रहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। पहले सूत्र में बताया अथ योगानुशासनम। अब योग का यहाँ हम अनुशासन करते हैं, यहाँ से योग की शुरुआत करते हैं। और दूसरे में क्या बताया? योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योगी बनने की शुरुआत कहाँ से की? चित्त वृत्ति से। चित्त वृत्ति कहें या विचार कहें, एक ही बात है। विचार को ही प्राचीन भाषा में क्या कहा जाता था? चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्ति, वृत्ति मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब विचार। तो आपको यदि योगी बनना है, आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है, तो आप शुरुआत कहाँ से करें? विचार से। पहले विचार को पकड़ें, क्योंकि जैसा जिसका विचार वैसा उसका संसार। आपके विचार निम्न हैं तो आपके लिए संसार भी निम्न ही होगा। आपके विचार ऊंचे हैं तो संसार भी ऊंचा ही होगा। आपके विचार क्षुद्र हैं, आपने अपने आप को सिमेट रखा है एक छोटे से दायरे में, तो आपकी दुनिया भी छोटी सी ही होगी। आपके विचार बहुत विशाल हैं, आपने सबको अपना मान रखा है, तो आपकी दुनिया भी विशाल होगी। जैसा विचार होगा वैसा संसार होगा। आपके विचार में सेवा का भाव है तो आपके लिए संसार भी सेवा स्वरूप ही मिलेगा आपको। आपके विचार में बहुत क्षुद्रता है, संसार में से भी आपको क्षुद्रता ही बदले में मिलेगी। तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस योग की अनुभूति की है, तो ये कह रहे हैं आपको योगी बनना है यदि, तो आप अपने विचार को पकड़ें। पहले आपके चित्त में कौन से विचार चलते हैं? ज्यादातर अच्छे विचार चलते हैं या बुरे चलते हैं? पॉजिटिव चलते हैं कि नेगेटिव चलते हैं? निराशा वाले विचार ज्यादा चलते हैं कि आशा वाले ज्यादा चलते हैं? दूसरों की सेवा करने के विचार ज्यादा चलते हैं या दूसरों से सेवा लेने के विचार ज्यादा चलते हैं? तो ये दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्या चलते हैं, खुद को देखने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि विचार कितने चलते हैं और कैसे चलते हैं, क्योंकि विचार को तो कभी देखा ही नहीं आपने। आपने सब चीजों को देखा। आपने देखा कि पतंजलि योगपीठ का ग्राउंड कैसा है, पतंजलि योगपीठ के कमरे कैसे बने हैं, उसमें बेड पे बिछी हुई चद्दर कैसी है, कंबल कैसा है, तकिया कैसा है, खाना कैसा है, रोटी कैसी है, सब्जी कैसी है, पढ़ाने वाले आचार्य कैसे हैं, सब देखा बाहर बाहर का। मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो देखा ही नहीं। सब चीज का विचार कर रहा है व्यक्ति। दर्शन पढ़ने से क्या होगा, व्याकरण पढ़ने से क्या होगा, ध्यान लगाने से क्या होगा, सेवा करने से क्या होगा, सब चीजों का विचार करता है। अपने साथियों के साथ भी एक ही चीज का विचार नहीं करता है, विचार का विचार। मेरे अंदर विचार क्या चल रहा है ये विचार नहीं करता है दूसरे के साथ। आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं ये कोई नहीं पूछता है किसी से, और मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं ये कभी नहीं ढूंढता है व्यक्ति। और ये महर्षि पतंजलि कहते हैं ये ही सबसे पहले देखने वाली चीज है। आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे पहले करने योग्य कोई कार्य है तो वो क्या है? विचार का विचार। और चीजों का विचार तो करते हैं पर विचार का विचार नहीं करते हैं कि विचार कौन से चल रहे हैं। और शुरुआत उसी से होती है, जीवन उसी से बनता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई योग क्या है? बोले योग है चित्त वृत्ति निरोध है, विचारों का निरोध। तो अब अगला प्रश्न ये होता है कि विचारों का निरोध यदि हो जाएगा तो जिएंगे कैसे? विचारों का निरोध तो गाढ़ निद्रा में होता है, तो वहां तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर वो ही स्थिति जागते हुए भी हो गई तो संसार में कुछ भी कर्म नहीं होगा, संसार चलेगा ही नहीं। अगर सभी वृत्तियों का निरोध हो जाए तो व्यक्ति कैसा होगा? नींद जैसा होगा, या कोमा में पड़े हुए व्यक्ति जैसा होगा, बेहोश हुए व्यक्ति जैसा होगा। यही तो है चित्तवृत्ति निरोध है। तो फिर तो ये तो इसको योगी कैसे कहेंगे? इसको तो रोगी कह सकते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसका समाधान कर रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार। ये कह रहे हैं
सर्व शब्द ग्रहणात संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। कह रहे हैं यहाँ क्योंकि सर्व शब्द का ग्रहण है ना, तो सर्व शब्द का ग्रहण होने से जो संप्रज्ञात योग है, जो अभी अभी बताया था, वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपानुगमात, जिसमें वो व्यक्ति हर वस्तु के तत्व ज्ञान को जान करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, तो ये स्थिति भी योग की श्रेणी में आएगी। माने जो चित्त की एकाग्र अवस्था है वो भी यहाँ पर सर्व शब्द से गृहीत हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं? चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणत्वम। अगर यहाँ सर्व शब्द अग्रहणात, सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया ना, सूत्र क्या बनाना चाहिए था? योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? सब चित्त की वृत्तियों का निरोध। तब तो हम किसका ग्रहण करते? असंप्रज्ञात का ही ग्रहण करते। योग किसको कहेंगे? असंप्रज्ञात को, क्योंकि असंप्रज्ञात में क्या होता है? सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। पर यहाँ पर सर्व शब्द तो कहा नहीं, क्या कहा? योग चित्त वृत्ति निरोध है, सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि महर्षि पतंजलि सब विचारों का निरोध नहीं करवाना चाहते हैं, केवल नेगेटिव विचारों का निरोध करवाना चाहते हैं, पॉजिटिव का निरोध नहीं करवाना चाहते हैं। यदि अच्छे बुरे सभी विचारों को रोकना होता तो सूत्र क्या बनाते? योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? सब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ये योग है। तब तो केवल असंप्रज्ञात समाधि को ही योग कहा जाता। लेकिन यहाँ पर सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर ऋषि क्या कहना चाहते हैं कि केवल जो क्लिष्ट वृत्ति हैं, क्लिष्ट का मतलब दुखदाई, दुखदाई मतलब नेगेटिव, जो नेगेटिव थिंकिंग है वो दुखदाई होती है, पॉजिटिव थिंकिंग दुखदाई नहीं होती है। तो आपको योगी बनना है तो पहला काम क्या करना है? पॉजिटिव थिंकिंग, ऊंचे विचार, सकारात्मक विचार, दिव्य विचार, सेवा के विचार, समर्पण के विचार, भक्ति के विचार, ये जब आपके चित्त में आते रहेंगे तो समझ लो आप योग की तरफ जा रहे हैं। और यदि क्षुद्र विचार आ रहे हैं, शिकायत के विचार आ रहे हैं, निराशा के विचार आ रहे हैं, हीनता के विचार आ रहे हैं, दूसरों से कुछ अपेक्षा के विचार आ रहे हैं, तो समझ लो कि जीवन योग की तरफ नहीं जा रहा, रोग की तरफ जा रहा है। मानसिक रोग पैदा हो जाएंगे। फिर जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, पहाड़ से कितने व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ पे, उत्तराखंड, हिमाचल, जिन्होंने कभी पहाड़ पे चढ़ा है, ये पहाड़ वाले हैं। वैसे भी सभी ने पहाड़ पे चढ़ के तो देखा ही है, अभी तो ले गए थे पहाड़ पे। और यहाँ उत्तराखंड तो अपने आप में ही पहाड़ वाला ही स्टेट है। जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो शरीर की पोजीशन अपने आप ही कैसी हो जाती है? थोड़ी सी झुक जाती है, मतलब झुकाना नहीं पड़ता, अपने आप ही शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो जाता है। और जब नीचे उतरते हैं तब ऐसे रहता है, थोड़ा अकड़ा रहता है। तो यदि जीवन में सहज ही झुकने की प्रवृत्ति आ रही है, विनम्रता की प्रवृत्ति आ रही है, तो समझ लेना योग के पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जीवन आपका ऊंचाई की तरफ है। यदि जीवन में झुकने की प्रवृत्ति का, निवेदन की, विनम्रता की प्रवृत्ति है आपके अंदर, तो आप अंदाजा लगा लेना कि आप योग के पर्वत पर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और यदि जीवन में अकड़ है तो समझ लेना पतन की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। ये पहचान है जीवन की। तो यहाँ पर पतंजलि ऋषि ने क्या कहा? क्लिष्ट वृत्तियों का, दुखदायी वृत्ति। अहंकार क्या है? दुखदायी है।
तो इसलिए उसका निरोध करना है। तो सभी वृत्तियों का निरोध नहीं करना है योगी बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूत्रकार ने सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं कहा है। सर्व शब्द अग्रहणात्, सर्व शब्द का ग्रहण न होने से संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते, जो संप्रज्ञात योग है माने एकाग्र अवस्था है चित्त की, वो भी योग में गिन ली जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा चित्त सब कामों को करने में एकाग्र होता चला जाएगा, शुद्ध होता चला जाएगा, तो समझ लो कि हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, योगी बन रहे हैं। अब चित्त कैसा है? चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम। चित्त कैसा है? त्रिगुण से बना है, तो उसमें सत्व भी है, रज भी है, तम भी है, त्रिगुण से बना है। तो चित्त की बनावट ही अपने आप में कैसी है? त्रिगुणात्मक। जैसे कोई कपड़ा 3 धागों से बना हो तो तिरंगा हो जाएगा ना, तो ऐसे हमारा चित्त जो बना है वो त्रिगुण से बना है, तो वो स्वभाव से ही क्या है? त्रिगुणात्मक है। उसमें सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। तो कह रहे हैं कि जब ये चित्त हमारा प्रख्या रूपम, प्रख्या रूपम मतलब तत्व ज्ञान स्वरूपम या प्रकाश रूपम या सात्विक की प्रधानता रूपम, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, जब चित्त में सत्व की अधिकता होती है, ज्ञान की अधिकता होती है, तब रजस तमोभ्याम संसृष्ट है। भले ही सत्व की प्रधानता है लेकिन रजोगुण तमोगुण भी उसमें संसृष्ट है, लगा तो हुआ है ना थोड़ा थोड़ा। तो तब वो व्यक्ति क्या करेगा? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, तब वो ऐश्वर्य का प्रिय होता है वो व्यक्ति। जब सत्व की प्रधानता हो चित्त में, है तो त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक में कोई एक गुण प्रधान होगा, 2 उसमें गौण होंगे, मिले जुले होंगे, पर उसमें कौन सा प्रधान है ये कैसे पता लगे? सत्व प्रधान है कि रज प्रधान है कि तम प्रधान है, ये कैसे पता लगे? तो उसकी पहचान बता रहे हैं। जब आपके चित्त में सत्व की प्रधानता होगी और रजोगुण तमोगुण गौण होंगे, थोड़े थोड़े मिले होंगे, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ऐश्वर्य का प्रेमी होगा। ऐश्वर्य मतलब ज्ञान विवेक, इसका प्रेमी होगा। जैसे कि आप सब हैं ज्ञान के, प्रेम के, उसी के कारण आए हैं ना। तो ये क्या है? सत्व की पहचान है ये। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। और कह रहे हैं वही चित्त, तदेव वही चित्त जो कि अभी सत्व प्रधान था, वही चित्त तमसा अनुविद्धम, जब तमोगुण से युक्त हो जाए, तमोगुण की प्रधानता आ जाए जीवन में, तब क्या होगा? अधर्म को पसंद करता है, तब उसको धर्म पसंद नहीं आता है। धर्म क्या है विद्यार्थी के लिए? पढ़ाई करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, सेवा करना, शुचिता रखना, ये तो धर्म है। और ये तो चित्त में जब सात्विकता रहेगी तब तो ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी, और तमोगुण बढ़ जाएगा तब ये सब बहुत बुरी लगेंगी। तब सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, विश्राम करना अच्छा लगता है। तो समझ लो कि चित्त कैसा हो रहा है? तमोगुण से युक्त हो रहा है। अधर्म अच्छा लगता है, फिर अधर्म, अज्ञान, तुझे कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को ज्ञान अर्जित नहीं करना है। तो चित्त कैसा हो रखा है? तमस से युक्त हो रखा है। तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य, तब वैराग्य अच्छा नहीं लगता है, बल्कि अवैराग्य माने आसक्ति अच्छी लगती है। तब अगर हमारी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, किसी स्थान में आसक्ति है तो समझ लेना चित्त तमोगुण से युक्त है। अब तो कह रहे हैं वही चित्त जब तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, तब उसको ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता है। अनैश्वर्य उपगम भवति, उपगम मतलब मग्न, तल्लीन।
तो इसमें वे तल्लीन हो जाता है जब ये तमोगुण से युक्त होता है। तो तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान वैराग्यम अनैश्वर्योपगम भवति तदेव प्रक्षीण मोहावरणम। और वही चित्त जब मोहावरणम प्रक्षीण, जब मोह का आवरण उसका नष्ट हो जाता है तो सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगमम भवति। तो कह रहे हैं वही चित्त तदेव, जब इसके मोह का, मोह मतलब मूढ़ता, मोह वही चित्ते, मूढ़ता का आवरण जब माने तमस का आवरण जब इसका नष्ट हो जाता है तो सर्वतः प्रद्योतमानम, सब तरफ प्रद्योतित होते हुए, अनुविद्धम रजो मात्रया, रजोगुण से अनुविद्ध होता हुआ, रजोगुण जब उसमें बढ़ जाता है तो रजोगुण से संश्लिष्ट, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। तो तब भी ये धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को पसंद करने वाला होता है। तदेव रजो लेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। और वही चित्त तद एव चित्तः रजो लेश मलापेतम, रजोगुण का लेश, अमलापेतम, जब उसमें रजोगुण का लेश मात्र भी नहीं रहता है, पूर्ण विवेक से युक्त हो जाता है तो स्वरूप प्रतिष्ठम, तब ये अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। चित्त का अपना स्वरूप क्या है जिसमें प्रतिष्ठित हो जाता है? चित्त का अपना स्वरूप यह है तो त्रिगुणात्मक, लेकिन उस त्रिगुणात्मक में भी सत्व की प्रधानता है। चित्त की बनावट कैसी है? त्रिगुणात्मक तो है, लेकिन त्रिगुणात्मक में रेशो क्या है, कितने कितने प्रतिशत हैं? तो कह रहे हैं कि प्रतिशत का तो नहीं पता, पर इन तीनों में सत्व की प्रधानता है। तो अपने स्वरूप में वास्तव में सभी का चित्त, सब प्राणियों का चित्त क्या है? सत्व प्रधान। इसलिए सब प्राणियों को धर्म अहिंसा आदि ही अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति चोरी करता है उसको भी चोरी न करना अच्छा लगता है, मतलब उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो चोरी कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों को वो क्या सिखाएगा? चोरी नहीं करना। वो जो चुरा के लाया है जो चीज, तो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा चोर उसकी चोरी के माल को चुरा ले जाए, तो इसका मतलब वो चोरी पसंद नहीं करता है। जो व्यक्ति खुद दुराचारी व्यभिचारी है वो भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को करे। जो व्यक्ति खुद हिंसा करता है वो भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी हिंसा करे, इसलिए खुद हिंसा करके भाग जाता है, फिर नहीं चाहता कि पुलिस उसकी पिटाई करे या उसको जेल में डाल दे। तो इसका मतलब क्या है कि चित्त सबका क्या है? सत्व प्रधान। तो सबको अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं, तो बस उस व्यक्ति को थोड़ा तराशने की आवश्यकता है। और तराश कौन सकता है? जिसने पहले अपने सारे चित्त के मलों को हटा दिया, तो वो तो संभाल लेगा। रोगी व्यक्ति को कौन संभाल सकता है? जो खुद स्वस्थ है और खुद वैद्य है या डॉक्टर है, शरीर विज्ञान को जानता है। और एक रोगी और संभालने वाला भी रोगी, तो फिर तब तो नहीं संभाल पाएगा वो, तो दोनों ही बेचारे परेशान हो जाएंगे तब तो इसलिए यहाँ पर हमें गुरु संभाल सकते हैं, ये शास्त्र हमें संभाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अज्ञान को, अंधकार को, अविद्या को इन्होंने नष्ट किया है। तो ये बता रहे हैं कि वही जो चित्त है हमारा, तो जब उसमें रजोगुण का या किसी मल का लेश मात्र भी नहीं रहता है, तो स्वरूप प्रतिष्ठम, स्वरूप प्रतिष्ठम का मतलब है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम। तब वो सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति, सत्व का मतलब है बुद्धि और पुरुष का मतलब है आत्मा। बुद्धि और आत्मा की अन्यता को वो जान लेता है कि ये जो मन बुद्धि आदि हैं ये अलग हैं और मैं आत्मा अलग हूँ। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। तब उसका चित्त कैसा हो जाता है?
धर्म मेघ समाधि से युक्त हो जाता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है जब पूर्ण सात्विकता का लंबे समय तक वो अभ्यास करता है तो, और धर्म मेघ समाधि को प्राप्त हो जाता है। वही चित्त है। महिमा किसकी है? अभ्यास की। इसी चित्त को जब कभी अधर्म अज्ञान आदि अच्छे लगते थे, अब इसी चित्त को, इसी व्यक्ति को क्या अच्छा लग रहा है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना। धर्म अब मेघ बन के बरस रहा है इसके जीवन में, इतना धार्मिक हो गया। इसलिए ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे यहाँ अंगुलीमाल आदि की, कि जो पहले जिनका जीवन अत्यंत पतन की तरफ था वो ही महायोगी बन गई। स्वामी श्रद्धानंद जी ने खुद ही अपनी जीवनी में लिखा कि उनका जीवन बिल्कुल उल्टे दिशा में जा रहा था और फिर उन्होंने वहां से मोड़ा तो वो एक बहुत बड़े ऐसे प्रेरणा पुरुष बन गए। तो चित्त वही है, उस चित्त में किस चीज की प्रधानता है ये देखना पड़ेगा। तो हमें प्रयास पूर्वक अपने चित्त की, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्या है? सत्व प्रधान, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का हमें अभ्यास करना है। तो अब ये तो समय हो गया है, इससे जो बच गया है थोड़ा सा पाठ, इसको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।